Hello students, very good morning all of you। छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर के संबंध में अध्ययन करेंगे। छात्रों, कुछ शिक्षाविदों ने संस्कृति को दो ही प्रकार का माना है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। लेकिन कुछ शिक्षाविदों ने इसकी अलग ही व्याख्या की है। उन्होंने भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति, ऐसे 4 प्रकार की संस्कृतियों का विश्लेषण किया है। पहले हम देखेंगे इसमें culture is the quintessence of all natural goods of the world and of those gifts and qualities which, while belonging to man, lie beyond the immediate sphere of these needs and wants। संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंध रखते हुए भी उनकी आवश्यकताओं के तात्कालिक क्षेत्र के परे है। ये जोसेफ पियर्सन के अनुसार एक परिभाषा थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। संस्कृति का जो संपत्ति है या अभिप्राय है वह अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत मनुष्य का समग्र जीवन, संपूर्ण जीवन, मृत्यु पर्यंत तक और प्रत्येक अंग आ जाता है। संस्कृति के प्रकार हैं वह निम्नवत। छात्रों, पहले हम देखेंगे भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर। ये भौतिक संस्कृति क्या है, हम किसे भौतिक संस्कृति कह सकते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत पार्थिव वस्तुएं क्या आती हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं पार्थिव वस्तुएं, जैसे घर, मकान, उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन तथा आवागमन के साधन आदि आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, जिसका हम उपभोग करते हैं। ठीक है। नंबर 2, अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। इस अभौतिक संस्कृति किसे कहेंगे, या इस अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आता है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जैसे हमारे जो रीति रिवाज, जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं, कलाएं और ज्ञान तथा धर्म आदि, ये सब
अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये मूर्त संस्कृति, टेंजिबल कल्चर। टेंजिबल कल्चर क्या है, मूर्त संस्कृति क्या है, किसे हम मूल संस्कृति कहेंगे। मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जैसे मूर्तियां, मंदिर, महल, स्थापत्य कला, नृत्य कला, वाद्य यंत्र कला, चित्रकला, आभूषण निर्माण आदि मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझे। मूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, महल है, स्थापत्य कला है, नृत्य कला है, वाद्य यंत्र हैं आदि, ये सब मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अमूर्त संस्कृति। अमूर्त संस्कृति, इंटेंजिबल कल्चर। अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या है। अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जैसे विचार, या यूँ कह सकते हैं कि विचारों का जो आदान प्रदान है, वह अपने आदर्शों, भावनाओं को व्यक्त करने वाली रचनाएं, गीत, भजन, संगीत, कहानियाँ, लोकगीत, लोक कथाएं, चुटकुले तथा पहेलियाँ आदि आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, छात्रों, अब हम देखते हैं अगले बिंदु में अपने संस्कृति शिक्षा प्रदान करने वाले साधन। मीन्स गिवन कल्चर एजुकेशन, यानी ये जो सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने वाले साधन कौन कौन से हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है, सांस्कृतिक जो शिक्षा प्रदान की जाती है या जो साधन हैं, उन साधनों में आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा क्या, परिवार, विद्यालय, समाज, धर्म तथा राज्य। ये सभी जो हैं क्या, परिवार, विद्यालय, समाज, धर्म तथा राज्य, ये सब सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने वाले साधन हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।